हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो किताब पढ़ाने जा रहा हूँ उस किताब का नाम है बिगिनर्स इंग्लिश 2 ए टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 2। और जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ द केव सेलर्स एंड द मंकीज। द केव सेलर्स एंड द मंकीज। तो चलिए हम लोग उस पाठ को पढ़ाते हैं। द केव सेलर्स एंड द मंकी। तो हम इसको रीडिंग कर देते हैं। Once upon a time, there was a cave seller. He moved from place to sell caves. One hot sunny day, he sat down under a tree. He put his basket of caves near the tree. He was very tired and soon fell asleep. A troop of monkeys came to the place. They took away the caves. The cave seller woke up after some time. He looked here and there. He saw a few monkeys playing with the caps on the tree. He wanted his cap back. He made a plan. He took up his cap and threw it away. The monkeys also took up their caps and threw them away. His plan worked. He was very happy. He picked up the caps and left the place. ये आपको रीडिंग करना है और लिखना भी है। इसको पहला दिन फर्स्ट पैराग्राफ इतना दूर से लिखिएगा टी तक, सेकंड पैराग्राफ इतना लिखिएगा, थर्ड पैराग्राफ तीसरे दिन में इसको कोशिश कीजिएगा। ज़्यादातर इसको 4 लाइन कॉपी में लिखिएगा ताकि आपका हैंडराइटिंग नीट एंड क्लीन हो। इसको हिंदी से अनुवाद कर देते हैं। एक समय की बात है, वहाँ पर कभी एक टोपी विक्रेता रहता था। वो गांव में अपने टोपियों को बेचने के लिए जाता था। उस गांव में जाने के लिए उसे एक वन या जंगल से गुजरना पड़ता था। वो बहुत थक चुका था और गर्मी से बेहाल था। इसीलिए उसने एक वृक्ष की छाया में बैठा। उसने कुछ ही समय में नींद आ गया। वहाँ पर उस पेड़ की टहनियों पर कुछ बंदर रहते थे और वो पेड़ से नीचे आए तथा सभी टोपियों को उठा ले गए। जब से वो अपनी नींद से उठा तो उसने देखा कि उसकी टोपियाँ गायब थी और बंदरों ने पहन रखा था। उसने एक तरीका निकाला और खुद एक टोपी पहन ली और उसके बाद फेंक दी। उसे देखकर बंदरों ने भी टोपियों को फेंक दी। टोपी विक्रेता बहुत खुश हुआ और टोपी हासिल कर लिया और वो खुश होकर वहाँ से चला गया। तो यही कहानी है एक टोपी विक्रेता जो टोपी लेकर एक दूसरा से लेकर दूसरा जगह में जाता था। तो आपके लिए इसके कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया है हिंदी से। मंकी का मतलब बंदर, बास्केट का मतलब टोकरी, टायर्ड का मतलब थका हुआ, एस्लीप का मतलब सोते हुए, ट्रूप का मतलब सैन्य दल, कैप का मतलब टोपी, सानी का मतलब धूप, थ्रू का मतलब फेंक दिया, प्लान का मतलब योजना, हैप्पी का मतलब खुश, पिक का मतलब उठाया, सेलर का मतलब विक्रेता। तो आप लोग ये वर्ड मीनिंग देखिएगा और पढ़िएगा। और एक बार, मंकी का मतलब बंदर, बास्केट का मतलब टोकरी, टायर्ड का मतलब थका हुआ, एस्लीप का मतलब सोते हुए, ट्रूप का मतलब सैन्य दल, कैप का मतलब टोपी, सानी धूप, थ्रू का मतलब फेंक दिया, प्लान का योजना, हैप्पी का मतलब खुश, पिक का मतलब उठाया, सेलर का मतलब विक्रेता। तो आप लोग इसके बाद आप लोग एक्टिविटी में चले जाते हैं। एक्टिविटीज़ में आप लोग देख सकते हैं से, ट्रू और फॉल्स। हम लोग को इसको लिखना है और बोलना है। ए कैब सेलर सेल्स बुक। क्या टोपी विक्रेता वो किताब बेच रहा था? गलत, यानी फॉल्स, FALS फॉल्स। द कैब सेलर सेट डाउन अंडर ए ट्री। कैब सेलर क्या पेड़ के नीचे बैठा था? सही, ट्रू। ए ट्रूप ऑफ मंकीज केम टू द प्लेस। वहाँ एक झुंड
मंकी वहाँ पर आया। थ्रू ही सॉ ए फ्यू एलिफेंट प्लेइंग विद द कैप्स। क्या वहाँ पर हाथी उठा करके वहाँ पर देखा गया? ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ का हाथी का कोई वहाँ पर आलोचना हुआ ही नहीं। ही पिक्ड अप द कैप्स एंड सून फील एस्लीप। वो टोपी उठा करके वहीं पर सो गया और फिर से, ये भी गलत। ये एक्टिविटी आप लोगों को करना है। सेकेंड, आप लोगों को लेट अस से एंड राइट, आप लोगों को ये भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट। हु सेल्स टॉय? टॉय मैन। हु सेल्स बुक? बुक सेलर। हु सेल्स आइसक्रीम? आइसक्रीम मैन। ये सब कौन बिक्री करता है? हु सेल टॉय? टॉय मैन। हु सेल बुक? बुक सेलर। हु सेल आइसक्रीम? आइसक्रीम मैन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तब नीचे आप लोग लुक एट दिस शेप्स, लिसन एंड रिपीट। आप लोगों को याद रखना है ये कौन सा क्या है। इस आकार, शेप का मतलब इस आकार को याद रखना है। इसको क्या बोला जाता है? ए ट्रायंगल, ए रेक्टेंगल, ए स्क्वायर एंड ओवल, ए सर्कल। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नेम द शेप्स एंड कलर इट। आप लोगों को इस शेप, इस आकार को जानना है, रंग भी डालना है। और इंग्लिश से हम दिए है इस नाम, इसको क्या बोलता है? त्रिभुज, ए ट्रायंगल। और हिंदी से क्या बोला जाता है? इसको ट्रायंगल, तीन कोना, ए ट्रायंगल, त्रिभुज बोला जाता है। ओवल, अंडाकार। ए सर्कल, गोलाकार। वृत्त, स्क्वायर। वर्ग, ए रेक्टेंगल, आयत। और फिर से दोहराते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ए ट्रायंगल, त्रिभुज, एन ओवल, अंडाकार, ए सर्कल, वृत्त, ए स्क्वायर, वर्ग, ए रेक्टेंगल, आयत। तो ये सब। और एक एक्टिविटीज यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। वर्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर TH। आपको वाक्य बनाना है जो TH दिया है। आप लोग कितना वाक्य बना सकते हो? वर्ड्स बना सकते हो। हमने TH लगा दिया, सब में TH दिखेगा। और यहाँ पर TH REE 13 30 TH है। IRTNN 13 एक वर्ड हो गया। TH है IRTY 30, ये भी एक वर्ड। 30 30। THIN थिन, थिक। THIC थिक। THING थिंग्स, चीज़ें। थ्रो, THRO थ्रो, फेंकना। ये भी हो गया आपका। TH से 1 2 3 4 5 6 7 टू वर्ड बनाए। तो आप लोग इस तरह ये भी याद रखिएगा। और इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।